क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे क्यों नहीं प्रिंट कर देती है सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो? हे, दिस साइड मानसी. I hope till the end of this video you'll come to know about this question as well as inflation. So let's get started. अगर आपको मैं ईयर 2000 में 500 रुपीज़ नोट दी होती और आप उसको आज तक संभाल के रखे होते तो आज ईयर 2020 में उसी 500 रुपीज़ की वैल्यू 100 रुपीज़ के बराबर होती. अगर नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. 100 रुपीज़ में ईयर 1980 में जो शॉपिंग आपके पेरेंट्स कर पाते थे आज उसी 100 रुपीज़ में ईयर 2020 में आप एक अच्छी मास्क भी नहीं खरीद पाते हो. सो बेसिकली ये होता है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई जो समय समय पे बढ़ती रहती है. क्या इन्फ्लेशन सच में बेकार है? क्यों होता है इन्फ्लेशन? इसका क्या रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट से? इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स को? इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में. सबसे पहले जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ये इन्फ्लेशन होती क्या है? क्या गवर्नमेंट अपने मन से इन्फ्लेशन कर देती है? ऐसा नहीं है. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और आज हम इन 4 मेन रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट मेन रीज़न इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बूम होगी, तो पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसे होंगे, उनकी सैलरीज़ या वेजेस भी ज़्यादा होंगे. जब ज़्यादा पैसे होंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेंगी और जब डिमांड बढ़ेगी तब बिजनेसेस और कंपनीज़ अपने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेज़ रेज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे जो वो सीख करते हैं सो दैट वो प्रॉफिट कमा सकें देखते हुए डिमांड को, और ऐसे हो जाएगा प्राइस में इन्फ्लेशन. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज एक कंपनी है जो जेट मैन्युफैक्चर करती है. लेट्स कंसिडर गल्फस्ट्रीम G550 विच मैन्युफैक्चर्ड 600 जेट्स इन 2019. अब जो जेट लवर्स हैं उनको आप इतने पैसे दे दो कि वो सब कुछ अफोर्ड कर पाएँ. सो हियर देयर विल बी अ राइज इन डिमांड फॉर जेट. एंड इफ़ 2020 में कंपनी सिर्फ 20 जेट्स मैन्युफैक्चर की है सो होगा क्या इसके रिस्पॉन्स में? कंपनी विल रेज इट्स प्राइस सो दैट वो प्रॉफिट कमा पाए एंड सिर्फ वही कस्टमर्स अफोर्ड कर पाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे. सो बेसिकली यहाँ पे जेट के प्राइस में इन्फ्लेशन होगी और इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है प्राइस में. दूसरा रीज़न है रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ना डिफरेंट रीजंस की वजह से. जैसे कंट्री के गेहूँ चावल ख़राब हो गए, मॉनसून की वजह से, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, या गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स इम्पोज कर दिया किसी रॉ मटेरियल पे जिससे कि उसका प्राइस बढ़ गया. तो जो कंपनीज़ ये प्रोडक्ट बनाती हैं इन रॉ मटेरियल्स पे बनाना उन्हें महंगा पड़ेगा और प्रॉफिट में रहने के लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे. सो बेसिकली इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तीसरा रीज़न है आप सबकी सैलरीज़ बढ़ना. जब प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ बढ़ा देती हैं तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस भी बढ़ाने पड़ते हैं और ऐसे इन्फ्लेशन को हम कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन. फाइनली चौथा रीज़न है करेंसी डेप्रिसिएशन जो कि कई रीजंस की वजह से हो सकता है. जब गवर्नमेंट के साइड से ज़्यादा पैसे प्रिंट होने लगते हैं तब करेंसी डेप्रिसिएशन होने लगता है और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रीज़न माना जाता है. इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकता है. हाइपर इन्फ्लेशन हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में जहां जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे कंट्रीज़ को भी डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट डिफ्लेशन, ब्लैक डेथ और consequences of inflation. I hope you liked my video. If yes, subscribe my channel. Thanks and bye for now.